अदनान साहब है हमारे साथ और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छे हमारे इंटरनेशनल लेवल के एथलीट हैं। तो आज तो ये कैजुअल ड्रेस में आए थे। बेसिकली आज इनका प्रैक्टिकल नहीं था। तो अदनान साहब ये जो एक्सरसाइज करवा रहे हैं हम सीक्वेंस के हिसाब से, तो इसका क्या बेनिफिट होता है जब हम कोई भी एथलेटिक इवेंट करते हैं? जैसे कि आप तो माशाल्लाह हाई जंप के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया सैफ गेम्स में भी, और नेशनल के आप चैंपियन रहे हैं अंडर 19 मेरा ख्याल है कि 16 में। तो इनका क्या बेनिफिट होता है ये जो सीक्वेंस के हिसाब से हम जंपिंग की एक्सरसाइजेस करवाते हैं? तो बेसिकली जब हम कोई भी इंटेंस एक्सरसाइज करनी होती है हमने, तो उससे पहले हम वार्म अप जो होता है हमारा वो अच्छे तरीके से करते हैं। वार्म अप के लिए हमें अपने तमाम बॉडी पार्ट्स को जो है वो एक्टिव करना होता है। और बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि हमारे बॉडी में जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है वो थोड़ी फास्ट हो जाए, और ताकि ब्लड जो है हमारा हमारे मसल्स तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करे और हम बगैर किसी इंजरी के और बेहतर तरीके से अपनी एक्सरसाइज को अंजाम दे सकें। तो ये भी जंपिंग एक्सरसाइजेज भी हम इसीलिए करते हैं कि हमारी बॉडी एक्टिव हो, हमारी ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो और हमें इंजरी से बचाए। इसके बाद ये है जी स्विंग की एक्सरसाइजेज हैं, लाइट स्ट्रेचिंग। अच्छा, मैंने कई लोगों से सुना है और हम आमतौर पर देखते हैं कि जब आपकी बॉडी प्रॉपरली वार्म अप नहीं होती तो और एंड पे कूल डाउन में आप जो है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। और एक दूसरा नज़रिया भी है कि लाइट स्ट्रेचिंग जो है वो भी ज़रूरी होती है आप जब वार्म अप कर रहे होते हैं। तो क्या इसमें कोई बेनिफिशियल भी है या कि स्ट्रेचिंग एंड पे ही करवानी चाहिए? नहीं, ये बात एक चीज़ तो हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो मसल्स हैं वो लाइक कह लें कि रबर होते हैं। तो रबर अगर बिल्कुल आप कह लें कि उसे ठंडा कर दिया जाए और उसे खींचा जाए तो वो फ़ौरन टूट जाती है। इसी तरह अगर उसे थोड़ा सा कह लें कि गर्म करके हम खींचें तो उसमें इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। तो हमारे मसल्स का फंक्शन भी यही है। तो लाइट स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है ताकि आहिस्ता आहिस्ता हमारे मसल्स में ब्लड सर्कुलेट हो और हमारे मसल्स वार्म अप हों और गर्म हो जाएं और उसके साथ हमारे मसल ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएं। चलो, थैंक यू वेरी मच, आपका जो टाइम देने का शुक्रिया। और हम इन बच्चों का जो हमारे पास ये BS के स्टूडेंट्स हैं और ये सिर्फ 2 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। इनका आज जिम्नास्टिक का और हॉकी का प्रैक्टिकल है और ये अपनी वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं। सबसे पहले जो फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं और उसके बाद वो प्रॉपरली अपनी गेम की प्रैक्टिस करते हैं। और उसके एंड में जो लाइट एक जो शॉर्ट जो है वो थोड़ी ड्यूरेशन की मैच की प्रैक्टिस भी करते हैं। Again, in position of sit up position. Sit up. Yes, sir. Sit up position. 1, 2, 1, 2, up, down, up, डाउन, अप। इसी तरह से आप बैठे बैठे स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करें। आगे आगे की तरफ करें, लेफ्ट आगे की तरफ करें और अपने टोज को टच करें। जैसे आप टोज का टच करना, टच अप, टोज को टच करें और नी आप बेंड नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेच होनी चाहिए।